हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक प्रदर्शन के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसको समझें। पिछले वीडियो में हमने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाया था, जिसमें आपने देखा था कि यदि आपतन कोण से अधिक, क्या देखा था? यदि आपतन कोण से अधिक, आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है तो अपवर्तन संभव नहीं होता है, तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, वह घटना के लिए आपने फिगर समझा था कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, जब I ग्रेटर देन IC होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब I का मान IC से अधिक होता है तो उस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब इसको समझने के लिए एक प्रायोगिक प्रदर्शन करते हैं। देखें, सभी प्रकाशिक परिघटनाओं को, ठीक है, जो भी प्रकाशिक घटनाएं हो रही हैं, आजकल आसानी से उपलब्ध लेसर टार्च या संकेतक का प्रयोग करके बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, सभी प्रकाशिक घटनाएं जो हैं उनको समझने के लिए लेजर टार्च का या संकेतक का प्रयोग करके उन प्रायोगिक घटनाओं को आप समझ सकते हैं। सभी प्रकाशिक परिघटनाओं को आजकल आसानी से उपलब्ध लेसर टार्च या संकेतक का प्रयोग करके बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक कांच का बीकर लीजिए। ठीक है, क्या लेना है? एक कांच का बीकर लेना है। देखें फिगर से, यह आपका एक कांच का बीकर है। एक कांच का बीकर लीजिए जिसमें स्वच्छ जल भरा हो, इसमें फ्रेश वाटर भरा हो कांच के बीकर में। एक कांच का बीकर लीजिए जिसमें स्वच्छ जल भरा हो। जल में दूध या किसी अन्य निलंबन की कुछ बूंदें मिलाकर हिलाइए। जल में दूध की कुछ बूंदें डाल दीजिए या फिर कोई अन्य निलंबन डाल के उसको स्टायर कर लीजिए, घोल लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, जिसके जल जो है थोड़ा अविल हो जाए, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए, जल में थोड़ा सा व्हाइटिश आ जाए। इसमें थोड़ा सा आप जब निलंबन मिलाएंगे, हल्का सा दूध मिलाएंगे कुछ बूंद, तो इससे क्या होगा, जल थोड़ा सा आविल हो जाएगा। अब एक लेसर संकेतक आपको लेना है, एक लेसर टार्च लेना है, लेसर संकेतक। ठीक है, इसे किरण पुंज को, इस लेसर संकेतक के किरण पुंज को इस जल से गुजारिए, इस आविल जल से गुजारिए। तो देखें ध्यान से, यहाँ से लेसर को यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब इसमें लेसर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जल के अंदर किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देने लगेगा। जल के अंदर किरण पुंज का पथ जो है चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, किरण पुंज को बीकर के नीचे से इस प्रकार डालिए। ठीक है, बीकर के नीचे से, जैसे यहाँ फिगर देख रहे हैं, लेजर को बीकर के नीचे से इस तरह से डालें कि दूसरे सिरे पर जाके टकराए, और जब लेसर की किरण यहाँ जल की सतह से टकराएगा तो कुछ किरण जो है बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, कुछ चमक, और कुछ चमक अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। अर्थात इसमें अपवर्तन परावर्तन दोनों की घटनाएं आपको दिखाई देगी। एंगल का मान आप जब बदलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि डाला गया प्रकाश किरण, ठीक है, दूसरे माध्यम में न जाके उसी माध्यम में वापस लौट रहा है, अर्थात इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहेंगे। तीसरा कंडीशन है कि जब एक परख नली लेते हैं, उसमें जो है आविल जल लेते हैं और उसमें एक दीवार पर लेजर मारते हैं, तो हम देखते हैं कि दीवार पे लेजर जाके टकराती है और वहां से टकरा के दूसरे तरफ मुड़ती है और फिर तीसरे तरफ मुड़ती है। इस तरह से उसमें चमक दिखाई देती है। ठीक है, तो लेजर संकेतक, इसके किरण पुंज को जब हम आविल जल से गुजारते हैं तो जल के अंदर किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। किरण पुंज को बीकर के नीचे से इस प्रकार डालें कि यह दूसरे सिरे पर जल के ऊपरी पृष्ठ से टकराए। तो ऐसे आपको डालना है कि जल के ऊपरी पृष्ठ पर टकराए। तो आप देखेंगे कि इसमें आंशिक परावर्तन होगा। क्या होगा? इसमें आंशिक परावर्तन होगा। जो मेज के
नीचे एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा। इसमें आंशिक परावर्तन होगा जो मेज के नीचे एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, और आंशिक अपवर्तन होगा जो वायु से निकलकर, ठीक है ना, बाहर निकलेगा, जो वायु से निकलकर छत पर एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें आंशिक अपवर्तन भी होगा, आंशिक परावर्तन भी होगा, दोनों घटना होगी। यह पहला फिगर हो गया। अब जब लेजर किरण पुंज को बीकर के एक ओर से, जब लेजर किरण पुंज को बीकर के एक ओर से इस प्रकार डालते हैं कि यह जल के ऊपरी पृष्ठ पर तिर्यक टकराए। जल के ऊपरी पृष्ठ पर कैसे टकराए? तिर्यक टकराए, जैसे कि चित्र बी में देख रहे हैं। लेजर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार समायोजित करते हैं जिससे आपको एक ऐसा कोण प्राप्त होगा, ठीक है, कि जल के पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जल के पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और किरण पुंज पूर्ण रूप से जल में वापस परावर्तित हो जाएगी। यह सरलतम रूप को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस जल को एक लंबी परख नली में डाल दीजिए, ठीक है, तथा लेसर प्रकाश को इसके ऊपर ऐसे डालें जैसा चित्र सी में आप देख रहे हैं, ऐसे इधर से ऐसे तिरछा इस पर टकराएं। लेसर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रत्येक बार जब परख नली की दीवार से टकराए तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। जैसा आप प्रकाशिक तंतुओं में होता है तो आप देखेंगे कि इसमें प्रकाश जो है टकराएगा और मुड़ेगा। लेसर किरण पुंज को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए और इसे चेहरे पर भी नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से आपने एक लेसर किरण पुंज से जल के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परीक्षण किया। कांच का बीकर अत्यधिक पतला होने के कारण इसमें होने वाला अपवर्तन को नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, एक प्रायोगिक प्रदर्शन करना हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे होगा, यहाँ पर समझना होगा। सभी प्रकाशिक घटनाओं को आजकल आसानी से आप लेजर टार्च या संकेतक के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कांच का बीकर लीजिए, एक कांच का बीकर लीजिए, इसमें स्वच्छ जल भरा हो। ठीक है, एक कांच का बीकर लेंगे जिसमें जल भरा होगा, जिसमें क्या भरा होगा? जल भरा होगा, और उसमें आपको थोड़ा सा कुछ बूंद दूध का मिलाना होगा, कुछ उसमें दूध का मिलाना होगा। जल में दूध या किसी अन्य निलंबन की कुछ बूंद मिलाकर हिलाइए जिससे जल थोड़ा सा आबिल हो जाए। इस लेजर संकेतक जो आप लिए हैं इसके किरण पुंज को आबिल जल से गुजारिए। आप देखेंगे कि जल के अंदर किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। तो जब आप जल में लेजर किरण मारेंगे तो वह चमकने लगेगा। किरण पुंज को बीकर के नीचे इस प्रकार डालिए कि यह दूसरे सिरे पर जल के ऊपरी पृष्ठ पर टकराए। तो आपको ऐसे डालना है कि जल के ऊपरी पृष्ठ पर यह टकराए। तो आप देखेंगे इसमें आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन दोनों होगा। ठीक है, अब लेसर किरण पुंज को बीकर के एक ओर से इस प्रकार डालें कि जल के ऊपरी पृष्ठ पर यह तिर्यक टकराए। लेसर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि एक ऐसा कोण प्राप्त हो जाता है जिससे जल के पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किरण पुंज पूर्ण रूप से जल में वापस परावर्तित हो जाती है, और यह सरलतम रूप ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह चित्र बी में दिखाया गया है। अब जो है चित्र सी जो है, चित्र सी क्या है? इस जल को एक लंबी परख नली में उलटिए, यह फिगर, तथा लेसर किरण को इसके ऊपर डालिए जैसा चित्र सी में देख रहे हैं। लेसर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रत्येक बार जब यह परख नली की दीवार से टकराए तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, जैसे हो रहा है। ठीक है, यह दृश्य ऐसा है जैसे प्रकाशिक तंतुओं में होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि लेसर किरण पुंज में कभी भी सीधा न देखें और न ही इसे चेहरे पर डालें।